हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रमेश और मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि पतंजलि योग दर्शन के हम लोग हर एक सूत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो सूत्र है वह है प्रथम पाद यानी समाधि पाद का दूसरा सूत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसमें कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, तो आप इसी सूत्र को कोट कर सकते हैं। यही योग की परिभाषा बताई है महर्षि पतंजलि ने, जिसमें उन्होंने कहा है, दूसरा ही सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध सर्वथा रुक जाना ही योग है। इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से जाना गया है। योग शब्द की परिभाषा करके अब उसका सर्वोपरि ये परिभाषा बताया है उन्होंने। यानी कि हम इस परिभाषा में देखें तो योग का नाम दिया गया चित्त की वृत्तियाँ, यानी कि हमारे जो चित्त क्या है, चित्त एक तरह से स्टोरेज है, हमारा ब्लैक बॉक्स है, जिसमें कि सब तरह के आपके जन्म जन्मांतरों के संस्कार ये सब पड़े रहते हैं उसमें। और वह अपनी जब जब उसकी उपलब्धता होती है, जैसा उसको फैसिलिटेशन मिलता है उन वृत्तियों को, तो वो हमारे मानस पटल में आने लगती है बार बार। जिसको जैसा वातावरण मिला उस हिसाब से वो आने लगती है। तो इन वृत्तियों पे कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उनको समन करना है। समन मतलब ये नहीं कि हम इनको सर्वथा रोक ही दें, ये रोकना नहीं, बल्कि उसे डायरेक्शन देना, एक दिशा देना, यही योग का काम है। तो हमारे अंदर मन में, चित्त में कई तरह की वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों के बारे में हम आने वाले सूत्रों में देखेंगे, कौन कौन सी वृत्तियां हैं, किस प्रकार की वृत्तियां होती है, कैसे उनको निरोध करना है। इन सभी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं आने वाले सूत्रों में। तो आज का जो सूत्र है ये परिभाषा को शो कर रहा है, परिभाषा बता रहा है कि योग दर्शन के अनुसार या पतंजलि महर्षि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है। तो आप किसी से भी कह सकते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, रोक देना ही योग है। तो आशा है आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। और जो भी आपकी कन्फ्यूज़न हो मन में, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछे कि हमें ये बातें समझ में नहीं, और एक्सप्लेन कीजिए, तो उसको और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपके सामने। तो आज का सारांश यही है कि योग की परिभाषा हम लोग जान गए कि योग की परिभाषा क्या है, जिसमें कहा गया चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। चित्त की वृत्तियाँ मतलब हमारे मन मस्तिष्क में चलने वाली जिस तरह के मानसिक घटनाएं हैं, उनका एक तरह से एक यूनिडायरेक्शनल हो जाना, हम अपने लक्ष्य की ओर उसे स्थानांतरित कर सके, इस तरह का एक क्रम बना देना ही योग है। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आएगी। लोगों से शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कड़ी में।